Hello students, today's our topic is metals and non-metals. So first topic is what is metals? A metal is a material, an element, compound or alloy. Means क्या है metal जो है कोई भी material चाहे वो element हो, compound हो या alloy हो कुछ भी हो सकता है. इनका जो physical property है that is typically hard, opaque, shiny and has good electrical and thermal conductivity. यानी कि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसके अकॉर्डिंग ये हार्ड हो सकते हैं, ओपैक हो सकते हैं, शाइनी हो सकते हैं, इनकी इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है. Metals are generally malleable, that is they can be hammered or pressed permanently out of shape without breaking or cracking, as well as fusible and ductile. About 91 of the 118 elements in the periodical table आर मेटल्स. तो ये जो मेटल्स हैं इनको बिना तोड़े हम किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं. देन जो 118 एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल्स में उसके अंदर से ये 91 जो है वो क्या है मेटल्स हैं. कुछ मेटल ऐसे भी हैं जो कि मेटालिक और नॉन मेटालिक दोनों फॉर्म्स में प्रेजेंट रहते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर. नाउ नॉन मेटल्स जैसे कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, दीज आर ऑल आर नॉन मेटल्स. Now what is non-metals? In chemistry, a non-metal is a chemical element that mostly lacks metallic attributes. Physically, non-metals tend to be highly volatile, easily vaporized, have low electricity and are good insulator of heat and electricity. Chemically, they tend to have high ionization energy, electronegativity value and gain or share electrons when they react with other elements or compounds. तो नॉन मेटल्स क्या हैं मोस्टली ये जो हैं वॉलेटाइल होते हैं यानी कि मूवेबल होते हैं, वेपर में भी कन्वर्ट हो सकते हैं. इनकी इलास्टिसिटी और हीट के लिए जो कंडक्टिविटी है वो लो होती है और केमिकली जो इनकी आयनाइजेशन यानी आयन में फॉर्म करने की जो कैपेसिटी है वो भी अच्छी होती है. देन 17 एलिमेंट्स आर जनरली क्लासीफाइड एज नॉन मेटल्स. जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें 17 एलिमेंट जो है उनको नॉन मेटल्स में रखा गया है. दीज आर गैसेस just like hydrogen, helium, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, chlorine, argon, krypton, xenon and radon. These all are related to non-metal. One is a liquid that is bromine and few are solid that are carbon, phosphorus, sulfur, selenium and iodine. These all are non-metals. So now first we study about the physical properties of metals. So what is the physical property of metals? So first is lustrous. So what is the mean of lustrous? Means shiny. Metals have luster. These means they are shiny. Just like examples are gold, silver, copper, iron. यानी इनमें अपनी एक शाइन होती है, चमक होती है. Then second character is ductility. Metals are ductile. That is they can be drawn into thin wires. Example gold, copper, silver, iron. ये सब क्या है डक्टाइल भी होते हैं, मतलब इनको एक थिन वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है. जैसे इसके एग्जांपल है गोल्ड है, गोल्ड से हम डिफरेंट टाइप की ज्वेलरी जो है हम बनाते हैं. कॉपर है, सिल्वर है, तो ये सब क्या है इनकी डक्टिलिटी की वजह से हम डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. देन डेंसिटी. मेटल हैव हाई डेंसिटी. एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, गोल्ड एक्सेट्रा. अब इनमें जो डेंसिटी जो है वो भी हाई होती है. तो ये हाई होने की वजह से क्या है ये थोड़े से हैवी लगते हैं. मेटल्स हैव हाई डेंसिटी बिकॉज देयर इज लिटिल एम्प्टी स्पेस बिटवीन द एटम्स. एटम्स आर पैक्ड क्लोज टुगेदर इन अ मेटल. अब जो इनके जो मेटल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं, उनके बीच में स्पेस जो है वो ना के बराबर रहता है, तो इसलिए इनकी डेंसिटी भी बहुत हाई रहती है. Then conductor of heat and electricity. Metals are good conductors of heat and electricity. That is it allow heat and electricity to pass through it easily. Example gold, copper, silver, iron etc. जो metals है इनमें conductivity, heat और electricity दोनों के लिए बहुत ज़्यादा होती है. इसी वजह से हमारे जो किचन में जो यूटेंसिल्स होते हैं और डिफरेंट टाइप के जो हम बर्तन जो होते हैं हम लोग जिनमें खाना पकाते हैं वो सब मेटल के बने होते हैं. हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो पास ऑन होती है वो होती है कॉपर वायर की वजह से. तो ये सब क्या है एक मेटल है क्योंकि इनमें इलेक्ट्रिसिटी की जो कंडक्टिविटी होती है, हीट की जो कंडक्टिविटी है वो बहुत अच्छी होती है. इस वजह से गुड कंडक्टर होने की वजह से हम इनका यूज़ करते हैं. देन सोनोरस.
सोनोरस मीन्स इनका जो साउंड होता है वो बहुत अच्छा आता है। जैसे मेटल्स आर सोनोरस, इट मीन्स इट मेक साउंड व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट। तो इनका जो साउंड है वो बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए इनका जो प्रॉपर्टी है वो सोनोरस भी है। मतलब जैसे हम जो बैल होती है, चाहे हमारे स्कूल की बैल हो या मंदिर में जो हम बैल बजाते हैं, तो उसकी जो वॉइस होती है वो बहुत दूर तक जाती है। तो ये सोनोरस जो है वो इनका प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से ये हमें साउंड सुनाई देता है। इसी तरीके स्ट्रिंग ऑफ गिटार, these all are related to metals. Now hardness and softness. Metals are generally hard in nature. Example आयरन, कॉपर, गोल्ड एक्सेट्रा। ये सब जो मेटल्स होते हैं ये हार्ड होते हैं, चाहे गोल्ड हो, चाहे आयरन हो, कॉपर हो, ये सब इनका जो नेचर है ये हार्डनेस में काउंट होता है। नाउ मैलिएबल, मेटल्स आर मैलिएबल, दैट इज़ वेरी, दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट विद हैमर। तो मेटल जो होते हैं इनको मैलिएबल यानी कि बहुत पतली शीट में भी कन्वर्ट किया जाता है। इसका सबसे बेटर एग्जांपल हमारे पास है एल्यूमिनियम फॉयल, जिसमें कि हम अपना फूड रैप वगैरह करते हैं, तो वो जो एल्यूमिनियम से बना हुआ फॉयल पेपर होता है, यानी कि पेपर में भी उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसलिए इसकी मैलेबिलिटी बहुत अच्छी होने की वजह से इसको हम थिन शीट में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरीके से आयरन शीट भी बनती है, कॉपर शीट भी बनती है, गोल्ड के जो ज्वेलरी बनती है, तो ये सब इसकी मैलेबिलिटी की वजह से होता है। देन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल जो है इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत हाई होता है, तो जल्दी से ये मेल्ट नहीं होते, इनको बहुत ज़्यादा हीट देते हैं तभी ये मेल्ट हो पाते हैं। तो इनके अंदर जो एग्जाम्पल हो गए आयरन, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ये सब क्या हैं, इनके एग्जाम्पल्स हैं। तो इस तरीके से ये सारे जो है मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। ओके स्टूडेंट्स, बाय।